नमस्कार। आज मैं एक आयुर्वेदा का डॉक्टर है, चैनल चलाता है यूट्यूब पे, और मुझे अच्छी तरह पता है कि वो बंदा यूट्यूब पे वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाता है। इस टाइप की वीडियोस बनाता है जिससे ढेर सारा व्यू आए। बाकी उस वीडियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी को फ़ायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, उस बात से उसको कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ़ और सिर्फ व्यू चाहिए सो दैट पैसा कमा सके। यही एक मकसद है उसका आने का यूट्यूब पे। अभी रिसेंटली पीछे एक वीडियो बनाया था उसने एनीमा के ऊपर। मैंने उससे सवाल भी किया था, उसने वो वीडियो देखा भी हुआ, देख चुका है, मुझे पता है, अच्छी तरह पता है। अभी तक उसने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया हुआ है। उसने उस वीडियो में लिखा था कि सभी रोगों की माँ एनीमा, और मैंने उससे सवाल किया था क्या हॉस्पिटलों में जितने बंदे लाइन लगा के खड़े हैं उन्होंने एनीमा लिया हुआ है? सभी रोगों की माँ बोला है ना तुमने कि सभी रोग, दैट मीन्स बंदा पहले एनीमा लेता है फिर बीमार पड़ता है। मेरे उस सवाल का जवाब अभी तक दिया नहीं है तूने, और अभी और आगे फर्दर ये वीडियोस बना रहा है। देख, मेरा जो मकसद है यूट्यूब पे वो है सेवा, और मैं हर किसी के बारे में बोलता हूँ। जो कोई भी गलत करता है या कर रहा है मैं बोलता हूँ क्या तेरे में हिम्मत है बोलने की? कुछ बंदे जैसे तेरे पास आ गए, मान ले, जिन्होंने एनीमा लिया हुआ है, ठीक है, हजारों में से एक आधे लोगों के साथ, मेरे साथ एक भाई साहब जुड़े हैं, मैं उन्हीं का एग्जांपल दे देता हूँ, तेरे को उसी से समझ आ जाएगी। अब वो क्या है कि एनीमा रोज़ डेली ले रहे थे। जब मेरे चैनल के साथ आए, जुड़े, तो मैंने कुछ उनको चीज़ें बताई, टिप्स दिया, कुछ ग्रीन जूसेस रिकमेंड किया। उसके बाद जो है उन्होंने एनीमा लेना बंद कर दिया। ठीक थे। वो इंसान क्या करता है, ओवर ईटिंग कर जाता है आज की डेट में। फिर वो कहता है कि मेरा तो पेट फूलता है जी। एक डाइट सिस्टम है जिसको वो फॉलो कर रहा था पीछे, और उस डाइट की सिस्टम के बारे में वो गलत बोल रहा था, मेरी बड़ाई कर रहा था, उस डाइट सिस्टम की गलत कर रहा था। तो मैंने उसको वहीं पे झाड़ दिया, और मैंने बोल दिया कि उस डाइट सिस्टम के सामने मैं बच्चा हूँ, बेशक से मेरे से फ़ायदा हुआ तुझे, लेकिन तू उस डाइट सिस्टम को नहीं बोल सकता, क्योंकि उस डाइट सिस्टम की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। उसके सामने मैं बच्चा हूँ खुद। लेकिन वो बंदा मिस्टेक्स कर रहा था। इतनी बढ़िया डाइट सिस्टम है वो, लेकिन भाई मेरे, तू ओवर ईटिंग करेगा। वो कहता है कि जब मुझे जो है कुक्ड फूड मैं खाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खा लेता हूँ। ओबियस सी बात है, अगर कोई ज़्यादा खाएगा तो पेट फूल ही जाएगा, और पेट फूलने की बीमारी हो जाएगी आगे, जितनी बार वो खाएगा ज़्यादा। सो इस प्रकार से बंदे जब खुद गलतियाँ करेंगे, किसी का खुद पे बस नहीं है, और फिर इस प्रकार के इंसान तेरे पास जाते हैं, तब तुझे मौका मिल जाता है बोलने का। यो देखो जी, वो तो ऐसे ऐसे कर रहा था, और जो है वो चीज़ करने से तो नुकसान होती है, उस चीज़ को लेके तो वीडियो बना देता है। इक्के दुक्के तेरे पास लोग चले जाते हैं, हज़ारों 10,000 में, लेकिन तेरे को ये नहीं दिखता कि लाखों लोग उसी डाइट सिस्टम से ठीक हो रहे हैं, और उसी डाइट सिस्टम की तो बुराइयाँ कर रहा है, उन चीज़ों की बुराइयाँ कर रहा है तू। लाखों लोग ठीक हुए, लाखों लोग। तेरे को मैं चैलेंज दे रहा हूँ, चैलेंज एक्सेप्ट कर। थायराइड और डायबिटीज़ को तू अपने आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक करके दिखा दे, मैं मान जाऊँगा तेरे को। उस डाइट सिस्टम से लाखों लोगों की ये बीमारियाँ जो मैंने अभी बोला है, थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, रेड्यूस, ख़त्म हुआ है, रिवर्स हुआ है 100%। आज नहीं है उनके बॉडी में वो सारी चीज़ें, इंक्लूडिंग मी।
मुझे भी थायराइड था, मेरा भी क्योर हो चुका है 100%। जबकि वही डॉक्टर जिन्होंने MBBS MD करके बैठे हुए हैं वो कहते थे कि थायराइड ज़िंदगी में क्योर नहीं होता है, इसके लिए गोली खानी पड़ती है थायरोक्सिन, और ज़िंदगी भर आपको इसको लेनी पड़ेगी गोली। तो इस तरह से तेरे को लाखों लोग जो ठीक हुए वो नहीं दिखाई दे रहा है। तेरे को दिखेगा क्यों? तुझे तो वीडियो बनाना है, तेरे को तो पैसे कमाने हैं, तेरा मकसद ही वही है यूट्यूब पे आने का। लेकिन जो लाखों लोग उससे बेनिफिट हुए वो तेरे को नहीं दिख रहा, आँख पे पट्टी बड़ी है, क्योंकि तुझे वीडियो बनाने हैं यूट्यूब पे, पैसे कमाने हैं तुझे। तेरे को चैलेंज दे रहा हूँ मैं, किसी एक आदमी का अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों से किसी का थायराइड शुगर ख़त्म करके दिखा दे, मान जाऊँगा मैं तुझे, तू डॉक्टर है कोई। अरे तू कर ही नहीं सकता। आयुर्वेदा के 90% रूल्स आज भी लागू होते हैं, 10% नहीं होते। क्यों नहीं होते 10%? ये तुझे नहीं पता, तू तो गधा है, तेरे दिमाग में तो दिमाग तो दिया भगवान ने, लेकिन इस्तेमाल तो करता नहीं। तू तो किताबें पढ़ के आ जाता है, किताबें पढ़ के आगे रट के यहाँ बक देगा। क्यों नहीं ठीक होगी? किसी का थायराइड तू क्यों नहीं क्योर कर पाएगा? डायबिटीज़ क्यों नहीं? रीज़न बता रहा हूँ तेरे को, तू किताबी कीड़ा है। तू मिल्क बंद नहीं करवा सकता उनका, क्योंकि आयुर्वेदा में लिखा ही नहीं है मिल्क के बारे में। आयुर्वेदा में मिल्क को बहुत अच्छा बोला गया है और सही है, लेकिन मेरे भाई तेरे को अपनी खोपड़ी लगानी पड़ेगी उसके लिए। ना तो वो इंसान रह गया है दूध पीने वाले, और ना ही वो दूध रह गया है वैसा। तेरे को पता है आज जो मिल्क है वो अननेचुरल तरीके से निकाला जा रहा है, एंड दैट इज़ वाई वो जहर बन चुका है। जब तक दूध बंद नहीं करेगा कोई इंसान, मैं ठोक के बोलता हूँ, थायराइड ज़िंदगी में क्योर नहीं कर सकता वो इंसान, अगर एक बूंद भी पीता रहा दूध का। डायबिटीज़ नहीं बंद कर सकता, ये दोनों ऑटोइम्यून डिजीज़ेस हैं। और दूध हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, उसी का ये नतीजा है। और तू तो मना करेगा नहीं दूध के लिए, क्यों? क्योंकि तू तो किताबी कोई कीड़ा है, पढ़ के आया, किताब पढ़ के आया हुआ है, आके बक देता है यहाँ यूट्यूब पे। ये ज्ञान कहाँ से आएगा? एक्सपीरियंस से आएगा। आयुर्वेदा के 90% रूल आज भी लागू होते हैं, लेकिन उस वक़्त जब ऋषि मुनि हमारे किताबें लिख रहे थे तब उनको नहीं पता था कि आज का इंसान पैसों के लिए अननेचुरल चीज़ें करेगा, पैकेटों में भर भर के साला प्रोसेस्ड फूड बना देगा। उनको नहीं पता था अमेरिका से गेहूं आ जाएगा, हमारे देश का गेहूं नहीं है। तेरे को तो पता ही नहीं होगा, तो किताबी कीड़ा है, और ना ही आयुर्वेदा की किसी बुक में किताब गेहूं के बारे में लिखा हुआ है। तो तू मना तो करेगा नहीं कि नहीं गेहूं खाओगे या ना खाओ। एक्सपीरियंस होगा तब ना तू बोलेगा। तू तो बस यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है और भ्रांतियां फैलाया जा रहा है। अननेचुरल तरीके से चीज़ों को जो मिल्क है वो निकाला जा रहा है, वो नहीं बचेगा इंसानों के शरीर में। और भाई साहब जब वो किताब लिखी गई तब इंसान बहुत मेहनत किया करते थे, आज नहीं करता। आज तो लैपटॉप पे बैठ के बस सारा दिन बैठ के मेहनत नहीं कर रहा, नहीं बचेगा, प्रॉब्लम करेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस करेगा। और तू वो मना कर नहीं सकता क्योंकि आयुर्वेदा की बुक में लिखा ही नहीं है दूध के बारे में। गधा इंसान, तेरे को चैलेंज दे रहा हूँ, तू करके दिखा। किसी एक बंदे का ये रिवर्स करके दिखा, तेरे को मैं जानूँ, लेकिन उस डाइट सिस्टम से लाखों लोगों का ये रिवर्स हुआ है, जो तेरे डॉक्टर लोग नहीं कर पाते। अब तेरे को और एक बात बता दूँ मैं, डॉक्टरों ने मुझे भी बहुत तड़पा रखा, ठीक है, 2 सालों तक 1.5 से 2 लाख रुपए फूके। तेरे में हिम्मत नहीं है कि एलोपैथी के बारे में तू बोल दे, तेरी फटती है। क्यों? क्योंकि तेरा चैनल जब्त हो जाएगा, पैसे कमा रहा है, हिम्मत नहीं है तेरे में बोलने की। मैं बोलता हूँ, मैंने भुगत रखा है,
पूरी फाइल बना रखी है, बनी पड़ी है फाइल। डॉक्टरों से जो जो विजिट किया जितने सारे, वो सारी पूरी फाइल। और वो चीज़ किया है मैंने प्रकृति से जुड़ के, प्राकृतिक भोजन करके, जो वो डॉक्टर लोग नहीं कर पाए। अपने थायराइड को 100% क्योर कर दिया है, और 3-4 और बीमारियां थी शरीर के अंदर, उन सबको क्योर कर दिया है, लेकिन तेरे डॉक्टर लोग नहीं कर पाए। तू बोलता नहीं, तेरे जुबान नहीं निकलती एलोपैथी के बारे में, जबकि तेरे पास 100 में से 99 लोग एलोपैथी खा के आ चुके हैं। तू बोला कभी तूने एलोपैथी के बारे में कि एलोपैथी खराब है? यहाँ से किसी ने इस डाइट को करके या एनीमा वगैरह लेके तेरे पास अगर ये इक्के दुक्के बंदे चले गए तो तू उस पर वीडियो बना दे रहा, ओ जी वो तो ख़राब है जी, और लाखों लोग उधर ठीक हो रहे हैं, तो वो तेरे को दिख नहीं रहा, वो नज़र नहीं आ रहा। ये चैलेंज एक्सेप्ट कर ले। अभी पिछली बात का मेरा जवाब नहीं दिया कि लोग हॉस्पिटलों में जो लोग लाइन लगा के खड़े हैं, क्या उन सब ने एनीमा लिया हुआ? अरे उनको तो एनीमा के बारे में पता भी नहीं होगा। बहुत कम लोगों को पता है एनीमा के बारे में। और दूसरी बात, तू बोलता है कि एनीमा ले लेके लोग पतले हो जाते हैं। अरे बेवकूफ़ गधे इंसान, 24/7 शरीर में दर्द होना रहना ज़्यादा सही है, या फिर एनीमा करके, प्राकृतिक भोजन करके उस दर्द को भगा देना? बेशक से पतला दिखेगा इंसान, लेकिन सुखी तो रहेगा। तेरे सामने मैं भी खड़ा हूँ, मैं भी पतला हूँ कंपैरेटिवली पहले से। तेरे से मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं कितना जो है फिट हूँ, और तेरे में दम है ना, तो तू चैलेंज लेके दिखा मेरा। जितना चक्कर मैं लगा दूंगा दौड़ के, 50% भी लगा पाया बेटे, जितने पुशअप्स मैं निकाल दूंगा ना, 50% पुशअप्स अगर तूने कर दिए ना, तो मैं मान जाऊंगा कि तेरे में ज़्यादा फिटनेस है। फिटनेस की बात कर रहा है तू, तेरे से फिटनेस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वीडियोस बना रहा है पैसा कमाने के लिए, भ्रांतियां फैला रहा है। राजीव दीक्षित जी हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया काम करके गए हैं। मैं जब बीमार था तब YouTube पे काफ़ी वीडियोस देखा करता था, और जब भी सर्च मारो तो उन्हीं की वीडियोज आती हैं, क्योंकि हज़ारों चैनल्स लोग बना बना के घूम रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। लेकिन राजीव दीक्षित जी भी 2 बातें नहीं बोले हैं। मिल्क के बारे में बिल्कुल नहीं बोला उन्होंने, गेहूं के बारे में भी नहीं बोला है, ठीक है, और प्राकृतिक भोजन के बारे में भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। बहुत सारी वीडियोस मैंने देख डाली, मेरी भाई साहब प्रॉब्लम किसी की सॉल्व नहीं होती। और बताओ, कुछ लोगों को बेनिफिट्स मिल गया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम मुझे तो नहीं मिला। आयुर्वेदा को फॉलो करते थे, आयुर्वेदा के रूल्स बताते थे, बहुत अच्छी बात है। 90% रूल आज भी लागू होते हैं, बहुत अच्छी। मतलब जो हमारे ऋषि मुनि लिख के चले गए, छोटी मोटी बातें नहीं है, और हज़ारों साल पहले लिखे गए, लेकिन आज भी वो रूल्स लागू होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें, जैसे कि दूध के बारे में, दूध बहुत ख़राब हो चुका है, आप लेते रहोगे तो आप ज़िंदगी में ठीक नहीं हो सकते। गेहूँ जो साला अमेरिका से आया हुआ है, वो 1 नंबर का घटिया अनाज है, उसको छोड़ना पड़ेगा आपको अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। प्राकृतिक भोजन करना पड़ेगा, ठीक है। प्राकृतिक भोजन का इतना ज़्यादा महत्व आयुर्वेदा में नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से उनकी वीडियोस देख के भी नहीं, क्योंकि ये इन 3 चीज़ों के बारे में बोला ही नहीं उन्होंने। एक भी वीडियो मुझे दिखा देना जहाँ दूध के बारे में मना किया हो, तो मैं मान जाऊँगा। तेरे जो है, जो भी तू प्रैक्टिस कर रहा है, उसके ज़रिए तू एक सिंगल बंदे की डिजीज़ को रिसर्च नहीं कर सकता तू। और चैलेंज मैंने दे दिया है, तुझे करके दिखा तो जानूँ मैं। तू बोलता है मल अच्छा है, मल लेके बैठे रहो। अमेरिका इंग्लैंड वाले भी लेके बैठे हुए हैं, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं उसको, और आज इंडिया में भी वो आ गया है कॉन्स्टिपेशन। वही होता है ना,
मल लेके बैठे रहो, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहा है तू। गांव में कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, लूज मोशन होता है, और गांव में बहुत इक्की दुक्की कुछ गिनी चुनी बीमारियां होती है। शहरों में सारे लोग मल लेके बैठे हैं, कॉन्स्टिपेटेड हैं, और कितनी बीमारियां हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां गिना देंगे, गांव में जाके बोलेगा, पूछेंगे ये कौन सी बीमारी होती है, ये भी होती है कोई। और आज भी तेरे को मैं अमेरिका और इंग्लैंड का कंपेयर करवा दूं तो यहाँ हम बैठ के बोलेंगे अच्छा जी ये बीमारी भी होती है, और सब लोग मल लेके बैठे हैं उधर अमेरिका इंग्लैंड में। तू बात करता है मल होल्ड करके रखो, मल लेके रखो, बहुत अच्छी चीज़ है, उसको जाने ही मत दो। अरे यार क्या किताबी ज्ञान बांटी जा रहा है, प्रैक्टिकल ज्ञान है ही नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ वीडियो बनाने, पैसे कमाने हैं। 2-3 बातों का जवाब दे दियो मेरे, ठीक है। पिछला मेरा सवाल इंटैक्ट है, उसका जवाब दे। नंबर 1, क्या हॉस्पिटलों में जो लोग लाइन लगा के खड़े हैं एनिमल लिया हुआ है? नंबर 2, बिना दूध और गेहूं छुड़ाए अपने आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू, मैंने भी मेडिसिन आयुर्वेदिक की दवाइयाँ खा रखी है, पूरा डब्बा अभी भरा पड़ा है, तेरे को दिखाऊंगा किसी दिन, और वीडियो में कई बार मैंने दिखाया भी हुआ है, पूरा डब्बा, समझ गया ना। होता नहीं है, कुछ नहीं होता ठीक, एक भी दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने खा रखी है सारी की सारी। कई लोगों को फ़र्क पड़ा होगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन मैं खुद की बात कर रहा हूँ। ये 2 चीज़ें बिना दूध और गेहूं छुड़ाए अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों से किसी एक बंदे का थायराइड और डायबिटीज रिवर्स करके दिखा दे, तेरे को मैं मान जाऊंगा कि तू डॉक्टर है कोई। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।